गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मेरा नाम भीष्म, मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ। एंड आज ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ और इसकी ज़रूरत हम सब लोगों को है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बता दूँ कि मैं किसी भी प्रकार का कोई डॉक्टर नहीं हूँ और ना ही कोई साइंटिस्ट हूँ। मैं एक सिंपल एंड साधारण आप लोगों की तरह ही आम आदमी हूँ, जहाँ पर एक दूसरे का हम ख्याल रखते हैं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों का ख्याल रखना चाहता हूँ कि आप अपने खाने पीने के गुणवत्ता को सुधारते हुए अपनी सेहत को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि आज हम एक ऐसे समाज के अंदर सांस ले रहे हैं जहाँ पर दिन प्रतिदिन प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविड का। हम सब लोग वज़न कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इट्स ओके, सब कुछ करना है। बट उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हमारी सेहत किस लेवल पे जा रही है। आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर बहुत ही ओमिक्रॉन जो कि ज़बरदस्त तरीके से फैलता चला जा रहा है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर फैलता जा रहा है। एंड ये मेरे लिए हैरान करने वाली बात है और शायद आप लोगों के लिए भी हो कि पिछले 24 घंटे के अंदर तकरीबन 2800 लोगों तक का 2790-95 लोगों तक की डेथ हो चुकी है हमारे देश के अंदर, हर एक शहर मिला करके। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपने दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, ताकि वो सब लोग इस वीडियो के माध्यम से एक जागरूकता लेकर के आए। हमें जानकारी से ज़्यादा इस टाइम पे जागरूकता की ज़रूरत है, क्योंकि यही जागरूकता ही हमें बचाएगी। हमारी जागरूकता ने हमें कोविड से बचाने का प्रयास किया, हमारी जागरूकता ही हमें इस वायरस से बचाएगा जिसका नाम है ओमिक्रॉन। इसका ख्याल आपको मुझे रखने की ज़रूरत है। सो इसके बारे में मैं कुछ 11-12 टिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे कि जहाँ पर उन खाने पीनों की मदद से, उसकी जागरूकता बढ़ाने की मदद से आप अपने आप को इन सारी दिक्कतों से बचा सकते हैं। सो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और देख करके मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या समझने को मिला है। आप कुछ भी मेरे से जानना पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ज़रूरी है आपको मुझे समझना कि अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत तगड़ा है, स्ट्रांग है, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत अच्छी है, तो कहीं न कहीं आप इन सारी झंझटों से, इन सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। एंड अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को 2 चीज़ों के लिए बात करूँगा, अपडेट करूँगा, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ घर के खाने-पीने को आप चेंज करके या उसको ऐड करके आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। और सेकंड, आप अपने हेल्थ कोच के संपर्क में रह करके आज कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे, उन सप्लीमेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। अब बात यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण ये आती है कि सिर्फ बातचीत करने से हमें कोई भी फ़ायदा या कोई भी ज़बरदस्त तरीके का सिचुएशन कंट्रोल में आने वाला नहीं। हमें उसको एक्शन में लेके आने की ज़रूरत है और एक्शन में कैसे लेकर के आएंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। बट इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए कुछ बातें हैं जिसका हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ख्याल रखने की ज़रूरत है। इम्यून सिस्टम को ठीक रखने के लिए सबसे पहली चीज़, हम लोगों को हमारे डाइट का, हमारे खाने पीने का, हम सब कुछ का ख्याल रखना है। और हर खाने पीने से पहले कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हमें गौर करने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण, सबसे नंबर 1 बात आती है कि आपका मेरा माहौल और वातावरण। घर के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी माहौल और वातावरण को चिक-चिक, पिक-पिक वाला ना बनाएं। साफ़ सुथरी जगह पे रहें और अपने घर की साफ़ सफाई का, हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके अपने खुद के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। नंबर 1, किसी भी प्रकार से गुस्सा ना करें, इरिटेट ना हो, ना ही इरिटेशन का या गुस्सा का माहौल घर के अंदर पैदा होने दें। साफ़ सफाई का भरपूर ध्यान रखें। और मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हैं, उसको करते रहिए, उसको नहीं छोड़ना है। बट इससे ज़्यादा ज़रूरी है अब जो बात हम आपके साथ, एक दूसरे के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप अपने खाने पीने में कुछ चीज़ों को ऐड करिए, कुछ 10-11 चीज़ें हैं जिसको ऐड करके हम अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। एंड उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने घर से देखने, सुनने, समझने को मिलती हैं और बहुत सारी चीज़ें जो आपको अपने घर से देखने, सुनने, समझने को नहीं मिलती। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन का। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने प्रोटीन को, अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन का ऐड करना बहुत ज़रूरी है। अब प्रोटीन के ऐड से होगा क्या, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपका शरीर जो है कि एक तो स्ट्रांग बनेगा, नंबर 1। दूसरा, आपके मसल्स ग्रोथ बढ़ेंगे। तीसरा, आपके वेट लॉस के लिए हेल्प होता है। चौथा, आपका चर्बी कम होता है। पांचवा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपकी अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी रहता है। जब आपकी बॉडी में एनर्जी रहेगा तो जाहिर सी बात है आप एक्टिव रहेंगे। एक्टिव रहेंगे तो आप हर काम को कर सकते हैं एक्टिवली, और जब आप एक्टिवली सारे काम को करेंगे तो आपका शरीर आपका ऑटोमेटिकली साथ देता है। तो प्रोटीन को आपको ऐड करना है। बेयर मिनिमम है, अपने हेल्थ कोच के संपर्क में रहते हुए जाइएगा। ये सबसे मिनिमम क्वांटिटी की बात मैं कह रहा हूँ। अगर आप फीमेल हैं तो 0.8 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम पे रखिए, और अगर आप मेल हैं तो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम पे रखिए।
आपका वजन कितना है उसको देखिए, सबसे मिनिमम क्वांटिटी है, कम से कम इतना तो चाहिए ही चाहिए। एंड प्रोटीन के सोर्सेज है, हम सब लोग जानते हैं, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं उसके प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इसके अलावा जो अभी हम लोग पर्सनलाइज प्रोटीन ऑफर करते हैं वो ले सकते हैं विद सोफिट के सोया मिल्क के साथ। तो आपकी प्रोटीन का जो इंटेक है शेक के माध्यम से बढ़ जाता है। इसीलिए हम आपको ये सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि बिफोर गोइंग वेट लॉस आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि अपने इम्यून सिस्टम के लिए आपको आपका अपना न्यूट्रिशनल शेक जो है वो सुबह मॉर्निंग में नाश्ते में भी लेना है और रात को आपके डिनर में भी लेना है, ताकि आपको उसका भरपूर फायदा, भरपूर निचोड़ मिल सके। ये निचोड़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा 3। अभी हम अगर ओमेगा 3 की बात करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है कि आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपके जो कि स्किन पे ग्लो लाने का काम करता है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट रिच है, ये आपको ध्यान देना है। अब क्विकली अगर हम देखते हैं, नॉर्मली आप और मैं घर के अंदर ओमेगा 3 के लिए क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हम फिश ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तब। अगर आप वेजिटेरियन है तो जो कि सोयाबीन का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं आप, वॉलनट इस्तेमाल कर सकते हैं आप, चिया सीड्स इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जिसमें आपको ओमेगा 3 मिल जाता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको और भी बहुत सारी दिक्कतें, परेशानियां या फैट के रूप में चीज़ें मिलती हैं जो वापस से आपको दिक्कत कर सकता है। सो बेसिकली आपको क्या करना, अपने हेल्थ कोच से बात करके आप हम सब लोगों का जो लाइफ लाइन आता है उसको यूज़ करिए। ट्वाइस अ डे आप ले सकते हैं, सुबह आफ्टर ब्रेकफास्ट और इवनिंग में, रात के समय डिनर के बाद। वो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही कारगर है। आप उसको ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। उसमें वो बहुत सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशंस है जो एक ह्यूमन बॉडी के लिए चाहिए, बिल्कुल बैलेंस मात्रा में बनाया गया है। अब बहुत सारे खाने पीने की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि घर से खाने के लिए बता दीजिए, घर से हम क्या खा सकते हैं। घर से खाने के लिए बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप और मैं उसको बैलेंस और मेजर नहीं कर सकते। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप हमारे माध्यम से न्यूट्रिशन इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल 100% बैलेंस और मेजरेबल होता है, जो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हर्बल लाइफ लाइन का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाले, बहुत ही मज़ा आएगा। अब कुछ बेसिक सी चीज़ें जिसके बारे में आपको हम बात करते हैं। ऑफकोर्स आपको विटामिन चाहिए, विटामिन के अलग अलग फॉर्म है, विटामिन ए से लेके B12 तक, विटामिन जिंक, ये सब कुछ आपको चाहिए। और हम सब लोगों को पता है, जो हम मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करते हैं सुबह दोपहर शाम 3 बारी, उस विटामिन के अंदर आपको सारे के सारे पौष्टिक तत्व मिल जाते हैं, सारे के सारे विटामिन की रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो जाती है विदाउट झंझट। जो भी मैं बात कह रहा था, आप अपने हेल्थ कोच से बात करके उसको ऑर्डर करिए, उसको अपने डाइट में ऐड करिए। लोग आज के भी टाइम में हमारे यहाँ सप्लीमेंट लेने से घबराते हैं। घबराना नहीं है, अब वो टाइम ही आ चुका है कि जब आपका जो भला है वो सप्लीमेंट के बगैर नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी आप जद्दोजहद लगा लीजिए, अगर आप और मैं अपने डाइट में सप्लीमेंट को ऐड नहीं करते हैं तो ये भूल जाइए कि आपका इम्यून सिस्टम बढ़ने वाला है। इम्यून सिस्टम में एक और बात का ध्यान दीजिएगा कि किसी भी प्रकार से कोई भी दवाई आपके इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ा सकती। इम्यून सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आप खाने पीने और सप्लीमेंट की मदद से ही बढ़ा सकते हैं। तो अपने हेल्थ कोच के संपर्क में रहते हुए आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो कि अभी हम सेशन लाइव ले रहे हैं जूम के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों ने हमने यूज़ किया है मल्टीविटामिन। आप उसको दोबारा से यूज़ करिए, आपके स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी एनर्जी के लिए, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत सुपर है, आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है। आप जितना भी उसका मतलब हम तारीफ करें या जितनी भी क्वालिटी के लिए बताएं, वो सब कुछ कम पड़ेगा, बहुत फीका पड़ेगा। और सबसे चीप, सबसे सस्ता, सबसे अच्छी बात यहाँ पर है, मतलब दुनिया भर के आप और मैं मार्केट में रिसर्च करने के लिए बैठेंगे तो डेली बेसिस का सैकड़ों रुपए हम खर्च करेंगे, तब भी इतने विटामिन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और उसके भी आधे से आधे कॉस्टिंग पर आपको पर डे के हिसाब से ही पड़ जाता है। तो बहुत ही शानदार है। अपने हेल्थ कोच से बात करके आप अपना डाइट के अंदर मल्टीविटामिन को ऐड करिए, जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला। और ऑफकोर्स हम बात करते हैं अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा ग्रीन टी से आप अपना इम्यून सिस्टम बढ़ा सकते हैं। सो हमारे पास ग्रीन टी का बाप है ना, आप फ्रेश के रूप में, जिसको आप लेते ही फ्रेश हो जाते हैं, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है, एनर्जी एकदम ज़बरदस्त तरीके की आती है और बॉडी में एकदम पॉजिटिव एनर्जी आने की वजह से आप बहुत सारा काम करना शुरू कर देते हैं, एकदम एक्टिव हो जाते हैं शानदार तरीके से, माइंड एकदम अलर्ट हो जाता है, इरिटेशन से बच जाते हैं आप, खुद को गुस्सा करने से आप बचाते हैं। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, बहुत ही मज़ेदार, मतलब इतना मज़ेदार है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को लेकर के चलने की ज़रूरत है। जितने भी लोग थोड़े पुराने हैं, आपका अगर ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो कम से कम 5 से 6 मरतबा आप इसको रखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जैसे किसी व्यक्ति को था, उनको थोड़ा सा खांसी वासी आ रहा था, अगर आपके पास जिंजर वाला फ्रेश होगा
तो कम से कम 5 से 6 मरतबा अच्छे तरीके से स्पून डाल करके जिंजर अफ्रेश लीजिए, आपके गले में बहुत आराम मिलेगा। और ऑफ कोर्स ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाने का काम करता है। ये कुछ बेसिक से सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन है जिसको ऐड आप अपने डाइट में कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स ये बात मैं जानता हूं आपके मेरे घर में ये चीज़ें उपलब्ध नहीं है, और जो चीज़ आपके घर में उपलब्ध नहीं है इस चीज़ को आप अपने हेल्थ कोच के संपर्क में रहते हुए ऑर्डर करके आप मंगा करके इसको खाइए, बहुत ज़रूरी है। इवन आप अपने परिवार को भी खिला सकते हैं। आप हर्बल लाइफ लाइन का नाम लेते हैं, आप मल्टीविटामिन का नाम लेते हैं, अफ्रेश का नाम लेते हैं, और अपने शेक के अंदर ज़रूर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप फाइबर कॉम्प्लेक्स को ऐड करके रखिए। ये चीज़ें आपके लिए बहुत कारगर है। अब हम कुछ क्विकली बात करते हैं कि आप अपने घर के खाने में भी किन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा अगर आप लंच करते हैं या कोई भी चीज़ देखते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप अपने खाने पीने में गार्लिक का इस्तेमाल अच्छा खासा कर सकते हैं, लहसुन का। वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। और ऑफ कोर्स विटामिन ए, सी, ई, ये सब कुछ चाहिए। जो भी खाने पीने की हम आपको जानकारी देते हैं या बताते हैं वो विटामिन से भरपूर होता है। जो पीछे भी अभी सेशंस में हमने बात करे थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन में अगर भरपूर है तो आपका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली बढ़ने वाला है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने खाने पीने में लहसुन का इस्तेमाल करिए, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करिए। ऑफ कोर्स आप उसमें ऑरेंजेस ले सकते हैं, किन्नू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू का। लेकिन ये ज़रूरी है, बहुत बेहद हद तक ज़रूरी। कई बार हम धड़ल्ले से कुछ भी लेके खा रहे होते हैं। हर चीज़ से पहले अपने हेल्थ कोच से ज़रूर कंसल्ट और संपर्क करिए कि इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते तो इसके एवरेज में इसका रिप्लेसमेंट क्या मिल सकता है, उसके रिप्लेसमेंट पर आप ध्यान देंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप खाने पीने में हम जो बात करते हैं, ब्रोकली का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाने पीने में जो है कि अपना, जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं, बहुत सारे लोग प्याज नहीं खाते। प्याज आपको खाना चाहिए, बहुत अच्छा है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। न्यूट्रिशन बेनिफिट्स इसके अंदर बहुत सारे हैं। ब्रोकली का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्पिंच पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन से भरपूर है, आयरन से भरपूर है। ये वो चीज़ें हैं जो आपको अपने खाने पीने में ऐड करने की ज़रूरत है। अभी 2 दिन पहले भी हम बात कर रहे थे गाजर का, मूली का, इन सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको सप्लीमेंट्स बताए हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो हर्बल लाइफ लाइन हो, चाहे आपका मल्टीविटामिन हो, चाहे आपका फ्रेश हो, चाहे आपका सेल एक्टिवेटर हो, चाहे आपका फाइबर कॉम्प्लेक्स हो। इसके बारे में इसलिए मैंने बात करा क्योंकि ये चीज़ें आपके मेरे घर पे उपलब्ध नहीं है। और पूरे दिन आप लहसुन नहीं खा सकते, पूरे दिन आप पपीता नहीं खा सकते, पूरे दिन आप जो है कि ब्रोकली नहीं खा सकते, पूरे दिन होल डे सब कुछ नहीं खा सकते। किसी एक समय पे ही आप ले सकते हैं, और वो एक समय पर थोड़ा सा ही उसका पौष्टिकता आपको मिलने वाला है। क्योंकि हमें भी पता है दिल्ली जैसे शहर में, और बहुत लोग बहुत अलग अलग शहर में रहते हैं, वहाँ पर खेतों से तुरंत टूट करके हमें चीज़ें नहीं मिलती, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली डिप्लीट हो जाता है। आप इन्हीं सब चीज़ों में, अभी जैसे सीजन बहुत बढ़िया, आप अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल सेब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है। आप 1-2 डेली बेसिस पे थोड़ा केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बनाना का। आपकी बॉडी में पोटेशियम का बहुत बढ़िया स्रोत आपको उससे मिलेगा, एनर्जी बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एनर्जी अच्छी मिलेगी। तो कॉमन सेंस की क्या बात है, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है दैट मीन्स कि आपका इम्यून सिस्टम अच्छा ही होने वाला है। बट ये मेरी तरफ से आप सब लोगों को रिकमेंडेशन है, गाइडेंस है, ये ज़रूर ध्यान दीजिए, स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है कि आप अपने हेल्थ कोच के संपर्क में कुछ दिन तक, क्योंकि डेली बेसिस पे ओमिक्रॉन के जो कि केसेस हैं वो बढ़ते ही जाएंगे, उसको आप और मैं रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आप अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए सॉरी, ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को नहीं बढ़ा पाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को आप जानते हैं जिनको कोविड से इशू हुआ या बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। आप अपने आप को इस वक्त बचाने का काम करिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन इसके दिक्कतें बढ़ने वाली हैं। तो बढ़ने के बाद इसका बहुत बड़ा ट्रीटमेंट या इलाज ढूंढे, उससे बेहतर क्या है, आज अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, खाने पीने का ध्यान दीजिए, अपने खाने में ओमेगा 3 ऐड करिए, प्रोटीन को अच्छे तरीके से ऐड करिए, विटामिन को ऐड करिए, न्यूट्रिशन को ऐड करिए, ग्रीन टी को ऐड करिए। आपको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स और बहुत बढ़िया ही शानदार तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आप ऐसा करने में कुछ कामयाब हो जाते हैं तो मेरा यकीन मानिए कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और इस वक्त आप अपना और अपने परिवार का इम्यून सिस्टम बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि इस वक्त सबसे अच्छा और धर्म का काम यही है कि आप अपने आप को बीमार होने से बचाएं। और ये हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टाइम पे जहाँ पे कि हमारा देश और दुनिया भर में लोग महामारी के शिकार हो रहे हैं। तो हमें अपने आप को इस महामारी से बचाने का सबसे पहले काम करना है कि अगर हम अपने आप को हॉस्पिटल में जाने से बचाने में कामयाब हो जाते हैं, हम अपने आप को उन दिक्कतों में बचाने से कामयाब हो जाते हैं, तो भी हम बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं, ताकि हम अपना इम्यून सिस्टम ठीक करके लोगों को एक मैसेज दे सके, उनका इम्यून सिस्टम अच्छा बने। ऐसा ही कुछ हमें एक लेकर के आगे बढ़ना है।
सो बेसिकली क्या है, अपने खाने पीने का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, अपनी डाइट का पूरा भरपूर मात्रा में ख्याल रखिए और अपनी डाइट को जितना हाई लेवल पे हो सकता है खाने का प्रयास करिए। आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा अपने आप।